इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं आगे का भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। ये देखिए, अब प्रमुख हैं महाकवि कालिदास। कालिदास को संस्कृत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं कालिदास। अब देखिएगा, कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। पहली रचना है आपकी कुमार संभवम। कुमार संभवम। दूसरा है रघुवंशम। देखिए, कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं? कालिदास के महाकाव्य हैं। क्या हैं? महाकाव्य हैं। फिर इसके बाद में है आपका ऋतु संहार, फिर है मेघदूत, फिर ये दो आपके गीति काव्य या खंड काव्य हैं। गीति काव्य क्या है? खंड काव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूत क्या हैं? गीति काव्य खंड काव्य हैं कालिदास के। और इनके 3 नाटक हैं, वो है अभिज्ञान, शाकुंतलम, फिर है माल विकाग्न मित्रम, अगला है विक्रमो वर्षियम। और इसमें 7 अंक हैं। नाटक किसमें बटा होता है? अंक में। और इन दोनों में 5-5 अंक। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा है 5 अंक। ठीक है ना। और कुमार संभवम 17 सर्ग हैं। पहला महाकाव्य अगर पूछा जाए कालिदास का कौन सा है, तो कुमार संभवम है। पहली रचना कौन है कालिदास की? तो पहली रचना कौन सी है? ऋतु संहार है। ठीक है ना। ऋतु संहार और मेघदूत क्या है? गीति काव्य खंड काव्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कालिदास का, इसलिए आपको अलग से इसको दिखा और बता रहा हूं। ठीक है ना। कुमार संभवम में अगर देखा जाए तो शंकर और पार्वती के विवाह का वर्णन है, और शंकर पार्वती के द्वारा कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। और इस प्रकार से रघुवंशम में 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। ठीक है ना। और इसके नायक श्री राम होंगे, रघुकुल के राजा होंगे। ठीक है ना। या श्री राम क्या कहें आपसे, राजा दिलीप की कहानी है आगे रघुवंशम में। मैं कभी एक दिन अगर समय मिलेगा तो आपसे चर्चा कर दूंगा क्या क्या पूछा गया है। तो ये रघुवंशम में है। रघुवंशम में एक जो है गाय होती है, उसकी सेवा करते हैं राजा दिलीप। उसकी रचना में आगे आपसे चर्चा आपसे कर दूंगा। कुमार संभवम 17 सर्ग, रघुवंशम 19 सर्ग और 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन इनमें किया गया है। तो ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं, इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है ना। उसके पश्चात में हम लोग थोड़ा सा और चीजें जो रह गई हैं उनकी भी चर्चा कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जिनके विषय में आपको जानना बेहद जरूरी है। यह है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में कौन कौन सा आता है? तो बृहत्त्रयी में बताए थे किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, और अगला है नैषधीय चरितम,
नैषधीर चरितम, और अगला है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, ठीक है ना। तो अब देखिए किरातार्जुनीयम, नैषधीर चरितम और शिशुपाल वधम, ये तीनों बृहत्त्रयी के। अब किरातार्जुनीयम भारत की रचना है, ठीक है ना, भारत की, ठीक है ना। नैषधीर चरितम श्रीहर्ष की, ये तो आप पहले बता ही चुका हूँ। शिशुपाल वधम किसकी है? महाकवि माघ की रचना है। तो बृहत्त्रयी है। फिर आप देखिए लघुत्रयी क्या है, यानी बड़ी वाली तीन बृहत्त्रयी के नाम से। लघुत्रयी क्या है? बृहत्त्रयी। फिर उसके बाद में क्या है? लघुत्रयी। मेघदूतम, मेघदूतम, मेघदूतम के पश्चात में क्या है? कुमार संभवम, संभवम, और अगला है रघुवंशम। ये तीनों कालिदास की रचनाएं। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। इनको लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मेघदूतम, ये दोनों तो उनके क्या हैं? महाकाव्य हैं। और ये मेघदूतम क्या है? गीत काव्य, खंड काव्य है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए कि गद्यत्रयी के नाम से किसको जाना जाता है? गद्यत्रयी, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और गद्यत्रयी के नाम से जाना जाता है वासवदत्ता, ये सुबंधु की रचना है। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। उसके पश्चात में कादम्बरी। कादम्बरी पता ही है, बहुत प्रमुख रचना है ये बाणभट्ट की। कादम्बरी बाणभट्ट, बाणभट्ट की रचना हो गई। फिर उसके बाद में 10 कुमार चरितम, 10 कुमारों का वर्णन है। 10 कुमार चरितम, आचार्य दंडी। ये क्या है? गद्यत्रयी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। ये गद्यत्रयी है। फिर उसके बाद में है उपजीव ग्रंथत्रयी, यहां पे लिख दूं उपजीव ग्रंथत्रयी। मतलब ये हुआ कि जो पौराणिक ग्रंथ हैं उपजीव, जिनको माना जाता है कि आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, या उनको ये कहा जाए कि बहुत ही पौराणिक ग्रंथ हैं, तो उनके अंतर्गत उपग्रंथ, उपजीव ग्रंथत्रयी के अंतर्गत आया जाता है रामायण, रामायण आएगी, महाभारत, महाभारत, और उसके पश्चात में आएगी भागवत। रामायण के रचनाकार आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि हैं। और इन दोनों के वेदव्यास क्या हैं? वेदव्यास, ठीक हो गया ना। तो ये इनको भी आपको जान लेना चाहिए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत में अगर पूछा जाए तो महाभारत में कौन सा रस अगर पूछ लिया जाए तो महाभारत में शांत रस है। महाभारत में कौन सा रस है? शांत रस है। और रामायण करुण रस प्रधान है, करुण रस प्रधान है। रामायण जो है करुण रस प्रधान है। फिर उसके बाद में कभी कभी आपसे और कुछ पूछ लिया जाता है, उनकी भी चर्चा कर देता हूं कि कौन से कवि किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो पूरा ही मिटा देता हूं। उपमा के लिए कालिदास, उपमा कालिदासस्य, कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरव, अर्थ गौरव, दंडिनः, दंडिनः पद लालित्यम,
माघे सन्ति त्रयः गुणाः। उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। कालिदास। और अर्थ गौरव के लिए, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारवी। और पद लालित के लिए कौन प्रसिद्ध है? पद लालित के लिए, पद लालित के लिए आचार्य दंडी। और माघ, महाकवि जो माघ हैं वो इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी, पद लालित के लिए दंडी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा किसका रस, तो उपमा और श्रृंगार रस। कालिदास श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध हैं, श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध हैं, श्रृंगार रस के लिए। और जो है भवभूति करुण रस के लिए, लिख लीजिए भवभूति करुण रस। करुण रस के लिए भारवी, आचार्य भारवी वीर रस और श्रृंगार, वीर और श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। इतना जानना जो है बेहद जरूरी है। उसके पश्चात में कुछ सूक्तियां हैं, उनको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, उनको भी आप जान लीजिए। जैसे वाक्यम रसात्मक काव्यम, किसने लिखा? वाक्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसने लिखा? तो ये लिखा विश्वनाथ ने लिखा है, विश्वनाथ। साहित्य दर्पण उनकी रचना है ना, उसी में लिखा है साहित्य साहित्य दर्पण। फिर है रमणीयार्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसकी रचना है? तो पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। फिर है, ठीक है ना, इतना आप पर्याप्त है। और संस्कृत का प्रथम महाकाव्य आपसे पूछा जाए कभी, तो चूंकि संस्कृत वैयाकरण पाणिनि पहले माने जाते हैं, तो इसलिए उनकी ही रचना मानी जाएगी, जाम्बवती विजयम, पाणिनि की रचना है। तो ये साहित्य के हिसाब से इतना पर्याप्त है। किसी दिन मैं सूक्तियों को लिख करके एक दिन और चर्चा कर दूंगा, जो प्रमुख प्रमुख सूक्तियां कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। विद्याधर विनियम कहाँ से लिया गया, या यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ से लिया गया, ये सब सारी चीजें बहुत सारी पूछ ली जाती हैं। तो इनकी चर्चा में नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, और वीडियो को देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो आप कभी कभी आप लाइक कर दिया करें, आपकी इच्छा करें, ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और अन्य लोगों तक भी ये चीजें पहुंचे, इसके लिए शेयर भी कर दें। ठीक है। नमः संस्कृताय।